हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी हम करेंगे वेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है, इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड? कि सॉलिड में साउंड तेजी से भागता है। जैसे अगर हम किसी लोहे के एक कोने पर टच करेंगे तो साउंड बहुत तेजी से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा, ऐसा क्यों? देखिए, साउंड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है ये स्पीड का है। तो स्पीड का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? बल्क मॉडुलस पे। के मतलब यहाँ पर बल्क मॉडुलस है। और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, रो यानी डेंसिटी। तो के बाई रो का जो रेशियो है ये ज्यादा होता है, तो द वैल्यू ऑफ के बाई रो इज हायर फॉर सॉलिड। तो अगर अगर ये के बाई रो ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। इसको आप रीड कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया। अब अगला फटाफट बढ़ते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, हाउ द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगर हमने प्रेशर को चेंज किया तो साउंड कैसे चेंज होगा। देखिए, तो रिलेशन क्या होता है, तो स्पीड होता है गामा पी। ये गामा, ये पी, यहाँ पर ये गामा मतलब यंग्स मॉडुलस है एक प्रकार से, ठीक है ना। नहीं नहीं, यहाँ पर गामा यंग्स मॉडुलस नहीं है, सॉरी, आप कंफ्यूज मत होता। यहाँ पर गामा होता है सीपी बाई सीबी। आई एम सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर गामा सीपी बाई सीबी है, ठीक है। गामा ये हीट कैपेसिटीज का रेशियो है, चलो बाहर में जाए। यहाँ पर ये पी है, पी मतलब प्रेशर। अब कह रहा है कि भैया हमने क्या किया है कि हमने क्या किया है, ये इफ प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर प्रेशर को हम 4 कर देंगे, 4 तो क्या होगा सोचो। तो देखिए, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ओनली इंक्रीज इन पी, अगर हम प्रोड्यूसेस कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन डेंसिटी, क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सोचो, पी और डेंसिटी, यहाँ पर पी और नीचे है डेंसिटी, तो पी भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज से इंक्रीज कैंसिल हो जाएगा। सोचो, नहीं समझे मेरी बात को, कि आपका पी भी इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज से इंक्रीज कैंसिल हो जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए पी बाई डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यानी कि देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फटाफट अगला देखिए क्वेश्चन। यानी कुल मिला के क्या मतलब है कि आपका पी भी बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा। अब दोनों ही बढ़ेगा तो इंक्रीज से इंक्रीज कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। सोचो, ऊपर का भी बढ़ रहा है, नीचे का भी बढ़ रहा है, तो कुछ पता लगेगा कि क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए हमारा जो स्पीड है वो प्रेशर से चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाउ साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन कूल एयर। अब देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप जानते होंगे कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। एज टेम्परेचर ऑफ द वार्म एयर इज मोर देन दैट ऑफ द कूल एयर, सो साउंड फास्टर इन वार्म एयर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब लिखा है साउंड कैन बी हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ रेनी डे बाय। कह रहा है पानी वाले दिनों में साउंड बहुत दूर तक सुनाई देता है, क्यों? तो देखिए, ऑन अ रेनी डे द एयर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर। देखिए, आपने अभी पढ़ा था कि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। अब आपने ऐसा पढ़ा था कि जो साउंड की स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। डेंसिटी के घटने से स्पीड बढ़ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक हमें सुनाई देगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों, मैंने माइक्रोफोन ऑन किया या नहीं किया? किया है, ठीक है। अगर अगला देखेंगे क्वेश्चन है, वाई आर स्टेशनरी वेव कॉल्ड सो? स्टेशनरी वेव को ऐसा क्यों कहते हैं? स्टेशनरी रुका हुआ वेव को हम रुका हुआ क्यों कहते हैं, समझिए। तो लिखा है इन स्टेशनरी वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डिस्टर्बेंस डज नॉट ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। क्या मतलब है? देखिए, स्टेशनरी वेव में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि वेव एकदम से ऐसे रुक सा गया है, मतलब पार्टिकल अपने ही पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और डिस्टर्बेंस जो है ना, डिस्टर्बेंस वो भी ट्रेवल नहीं कर पा रहा होता है। जैसे मैंने कहा, देखो, हमने पानी में पत्थर मारा, हमने पानी में पत्थर मारा, पानी में पत्थर मारेंगे तो आपको पानी की लहरें ऐसे ट्रैवल करते हुए दिखाई देगी, पर स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है। इन स्टेशनरी वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक पॉइंट पर वाइब्रेट करते रहते हैं, बट डिस्टर्बेंस डज नॉट ट्रेवल, और डिस्टर्बेंस ट्रेवल नहीं करता है। जो डिस्टर्ब हुआ है वो ट्रेवल नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। डज नॉट ट्रेवल, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क चेंजेस व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीज? टेंपरेचर को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, पहले सुन लो। एज द टेंपरेचर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीज। टेंपरेचर बढ़ने से, इंक्रीज होने से लेंथ बढ़ जाता है, फॉक किसी भी चीज का लेंथ बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द वेवलेंथ, अब लेंथ बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। और आपने ऐसे पढ़ा होगा, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। साफ दिख रहा है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, पर इसको म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। साफ दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली है। अगर किसी का वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर डिक्रीज, हमारा वेवलेंथ इंक्रीज द वेवलेंथ, हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द बीट्स आर नॉट हियर्ड इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंडिंग मोर देन 10 वाई। देखिए, कह रहा है कि अगर अगर हमारी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से ज्यादा है तो हम बीट को नहीं सुन सकते। ये हमारे दिमाग की वजह से होता है। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स इज मोर देन 10, वी विल हियर मोर देन 10 बीट्स पर सेकंड। हम एक सेकंड में 10 बीट सुनेंगे। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि हमारी इतनी क्षमता नहीं होती इंसान की, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, और ईयर इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। हमारा दिमाग वो समझ ही नहीं पाएगा। लेस देन 1/10 ऑफ द सेकंड। देखिए, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग ऐसा होता है, पहले एक साउंड उसमें आती है, फिर वो साउंड कुछ समय तक, कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में ही रहती है। फिर दूसरा साउंड आएगा,
वो भी कुछ देर तक दिमाग में रहेगा। फिर तीसरा साउंड आएगा, वो भी कुछ देर दिमाग में रहेगा। और लगातार अगर बहुत सारे आ जाएँगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए ना हमें थोड़ा गैप देना पड़ता है। समझ रहे हो? तो हम ज़्यादा नहीं सुन सकते, समझ में आया? कुल मिला के कहानी ये है, एक ही रीज़न लेके आना, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बस। और ईयर हमारे कान इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, हमारे कान उसको समझ नहीं पाएँगे, डिफरेंस नहीं कर पैदा कर पाएँगे, ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विल देयर बी एनी डॉपलर इफेक्ट भाई बता दूँ सीबीएसई में नहीं है, ठीक है? और बाकी बहुत सारे बोर्ड्स में ये नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़वा दे रहा हूँ और इसका आंसर भी यहाँ पर है, तो आप इसको मत करना अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑर्गन पाइप एमिट्स फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट 120 हर्ट्ज। ऑन ब्लोइंग इनटू मोर स्ट्रांगली इट प्रोड्यूसेस द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज। व्हाट इज द टाइप ऑफ पाइप, क्लोज्ड और ओपन? देखिए कह रहा है कि पहले 180 वो सॉरी 120 हर्ट्ज था, फिर उसको हमने फूका तो 384 हर्ट्ज हो गया। तो किस टाइप का पाइप ये हो सकता है? देखिए, द ऑर्गन पाइप मस्ट बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में ऐसे होता है, देखिए अगर किसी का 1 है तो अगला वाला 3 होगा, तो ये उसी हिसाब से दिमाग लगाया गया है। तो आप प्लीज क्लोज ऑर्गन पाइप को, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज को एक बार देख लेना कि कैसी होती है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी जो रुका सा दिखता है हमें, प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेसिव कर रहा होता है, तो ये डिफरेंस है। इसमें स्टेशनरी वेव में होता है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, प्रोग्रेसिव में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। डिस्टर्बेंस रिमेन्स कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब कुछ जगह में फिक्स हो जाती है, फिक्स। इसमें चलता रहता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फॉरवर्ड, इसमें डिस्टर्बेंस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट नोट्स आर परमानेंटली एट रेस्ट। यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर होते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता है, तो प्लीज इस डिफरेंस को कर लेना। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे आपके सामने दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन होता है ऐसा लिखा रहेगा आपको, y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, ऐसा लिखा होगा, बता रहा हूँ मैं, 7 साइन 12x माइनस 30t, ठीक है? या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैं दो क्वेश्चन कराता हूँ। x इज इक्वल टू लिखा होगा आपका 12 साइन 12t माइनस 15x, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब इन क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है? फर्स्ट आपसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड बताओ, भैया तुम वही एम्पलीट्यूड बता ही दो। फिर आपसे बोलेंगे कि भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सुनते रहना। फिर आपसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बता दो, ठीक है? फिर आपसे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ वेव बताओ, स्पीड ऑफ वेव बताओ। फिर आपसे बोलेंगे फिफ्थ, जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पीड ऑफ वेव हो गया। आपसे बोलेंगे एंगुलर नंबर बताओ, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर बताओ, ठीक है? एंगुलर वेव नंबर पूछ लेंगे आपसे। तो ऐसी बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछते रहेंगे। देखिए एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक नियम, आपके वेव की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन में एक्स हो या वाई हो, इक्वेशन होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपको पता होना चाहिए, के एक्स माइनस ओमेगा टी। या फिर लिखा सकता है वाई इज इक्वल टू ए साइन, साइन क्या कॉस भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कॉस भी हो सकता है। कौन कह रहा है सिर्फ कॉस हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी हो सकता है, वाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बस आपको ये छोटी छोटी बात याद रख के आपको यहाँ पहुँच जाना है और आपको अपना काम करना स्टार्ट करना है कि भैया देखो ये वाई है तो ये होगा ए, ये होगा साइन, ये होगा के इंटू में एक्स और ये होगा ओमेगा इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो पहला वाला हमने के एक्स ही लिखा है। अब तू बोल भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए, ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ले तेरा एम्पलीट्यूड हो गया 7, चल भाई 7 मीटर तेरा एम्पलीट्यूड, ऐसा यूनिट में। अब वो बोलेगा भाई मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तू बोले अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब पता क्या होता है, ओमेगा। तो बोलिए देख तेरा ओमेगा 30 है, टी के बगल में ओमेगा है तो टी के बगल में ओमेगा, ले ओमेगा तेरा 30 हो गया। अब वो आपसे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, तो बोलिए भाई ओमेगा हम बचपन से जानते हैं 2 पाई इंटू एफ होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 30 है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, लो आ गया आपका फ्रीक्वेंसी खत्म। फिर आपसे बोलेगा स्पीड ऑफ वेव। देखिए स्पीड निकालने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, स्पीड अगर आपको निकालना हो हमेशा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ओमेगा बाई के और एक होता है स्पीड ऑफ, चलो ओमेगा बाई के कर लेना, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ ओमेगा बाई के। तो ओमेगा 30 है और के है 12, तो 30/12 सबसे बेस्ट तरीका है स्पीड ऑफ वेव निकालने का। अब हो रहा है एंगुलर वेव नंबर, देखिए एंगुलर वेव नंबर का मतलब होता है के, और के की वैल्यू कितनी है 12, आपको साफ दिख रहा है के की वैल्यू 12 है, 12, तो के की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी करोगे और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताओगे, तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आऊँगा, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भी लाऊंगा, केमिस्ट्री की भी लाऊंगा। अभी के अभी मुझे होमवर्क चाहिए, सेम सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम। दोस्तों अपने कमेंट कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ, अभी मैं रोड पर बैठा हूँ, आपको रोड की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मेरे घर में 2 ही रूम है, एक में भाई की शादी रखी है, तो भैया भाभी उनकी प्राइवेसी है जो भी है, फिर एक रूम में मैं मम्मी पापा, तो मम्मी आपको पता ही मम्मी पापा आपस में बात नहीं कर सकते, फिर चुप रहना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ हो जाती है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो। मुझे गाड़ी का बड़ा शौक है, कार वार लेने की सोचूंगा, घर बनाने की, बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में ना, प्लीज़ सपोर्ट यार, है ना? प्लीज़ सपोर्ट, सपोर्ट बचपन से सपना था, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, भीख नहीं मांग रहा हूँ भाई, मेहनत करके बोल रहा हूँ, प्लीज़, है ना? मुझे भी अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी करनी है, आपको भी अच्छी करनी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो, भगवान आपका खूब भला करे।